इसमें TNM क्लासिफिकेशन और स्टेजिंग की बात करेंगे। इतनी ब्रेस्ट कैंसर की T1 का मतलब है टी स्टेजिंग का मतलब हम इस तरीके से ट्यूमर की लंबाई वगैरह के आधार पर नापते हैं। यदि ट्यूमर की लंबाई F2 का 2 सेंटीमीटर तक है तो इस तरीके से T1 होगी। और यदि मान लीजिए 2 से 5 के बीच में है तो उसमें क्या होगी, एक तरीके से स्टेज 2 होगी। 5 से ज़्यादा है एक तरीके से तो हो जाएगी हमारी स्टेज 3। 5 T1 का 4A का मतलब है कि एक तरीके से मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है हमारा, या फिर एक तरीके से जो हमारे एक तरीके एंटी एब्डोमिनल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, एक तरीके थोरेसिक वॉल का इन्वॉल्वमेंट है। T1B का मतलब है स्किन का इन्वॉल्वमेंट है। एक तरीके से हमारा स्किन का इन्वॉल्वमेंट प्यूडो ऑरेंज अपीयरेंस आ गई है। 4C का मतलब है एक तरीके से इसमें 1 और ये मतलब बिफोर बी और 4C मतलब 4B और 4D एक है। और इसका मतलब ये है कि इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर है 4D में। N1 की बात करें चलो, N1 का मतलब है एक तरीके से एक्सीलेटरल मेटास्टेसिस हो रहा है एक्सिलरी के लिए। V2A की बात करके चले, 2A के मतलब है एक्सीलेटर हो रहा है एक्सिलरी के लिए, लेकिन ये एक तरीके से पहला वाला था मोबाइल था, ये एक तरीके से इसमें ये भी होता है लेकिन ये फिक्स्ड होता है। इस तरीके से इसमें V1 में क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड है, लेकिन नो एक तरीके से किसका हो गया, एक्सिलरी लिम्फ नोड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 3C के बारे में बात करके चलें, इसमें इंफ्राक्लेविकुलर होगा सारे एक्सीलेटर। इसमें 3B के लिए बात करके चले तो इस तरीके से एक्सिलरी जो होगा इस तरीके से, उसके अलावा इंटरनल मेमोरी दोनों का इन्वॉल्वमेंट है तो 3-4B में आता है। 3-4C में क्या आता है इस तरीके से, उसमें आता है हमारा सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। M0 का मतलब क्या किस तरीके से नो मेटास्टेसिस, इसमें इस तरीके से हमारे डिस्टेंट मेटास्टेसिस। स्टेजिंग की बात करें तो स्टेज 4 से स्टार्ट करें। स्टेज 4 में हमारा खाली मेटास्टेसिस का इन्वॉल्वमेंट होना मैटर करता है। उसके अलावा उसमें बात करें तो इसमें क्या हमारा N3 का होना इन्वॉल्वमेंट करता है 4C में। बाकी इसमें दोनों स्टेज में आपको 4 जोड़ के देखना है, यदि 4 आ रहा है तो इस तरीके से लगा रही है। N0 से 2 यानी कि तरीके से T3 से रखा हो 0 तक तो कितना बैठ जाएगा हमारा, 3 बैठ जाएगा। T4 दे रखा हो तो, या फिर इसमें ऐसे T3 दे रखा तो N1 से 2 तक मैटर करता है। 1B पे आ जाए तो इस तरीके से इसमें बनता है T2N1, और इसमें क्या मैटर करता है हमारा T0 से 1 या N2N1 या फिर खाली T2 टोटल 2 होना चाहिए, और ये तो हमारा T1 है ही है। इस प्रकार हमारा इस तरीके से